हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक विजुअलाइजेशन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम में से कई लोगों ने अपने विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करके अपनी बहुत बड़ी बड़ी विशेष को भी मैनिफेस्ट किया है। विजुअलाइजेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते तो क्या करें। सबसे पहले तो अगर आप बिगनर्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी अभी आपको पता लगा है इसके बारे में और आप अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो विजुअलाइजेशन से बढ़िया टेक्निक शायद ही कोई और होगी। क्योंकि अगर एक बार हमने विजुअलाइजेशन में मास्टरी हासिल कर ली ना, तो हमारे लिए हर टेक्निक यूं ही चुटकियों में काम करेगी। क्योंकि बात दरअसल यही है कि अगर हम विजुअलाइजेशन कर लेते ना, चाहे हम इसमें कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगाएं, चाहे हम सिंपल अफर्मेशंस बोलें या विजन बोर्ड लगाएं या कुछ भी, कोई भी टेक्निक आप उठा लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जब तक आप इमेज क्रिएट नहीं करोगे अपने माइंड में कि आपको विश मिल गई है, तो वो विश कैसे फुलफिल होगी, तब तक आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। और वैसे भी अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ना भी करें, तब भी जब भी अब हम जैसे भी बैठे हैं, अगर हमारे माइंड में अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट ना भी करना चाहें, अगर हम चेयर की बात करें, अगर हमारे मुंह से चेयर निकले तो हमारे माइंड में इंस्टेंटली चेयर की फोटो आ जाएगी। अगर हम घर की बात करें तो अच्छा सा घर हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये होती है इमेजिनेशन की पावर, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही उस पर रिस्पॉन्ड करता है और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में अच्छे से फीड है कि हाँ, अगर हम घर की बात करें तो घर ही आएगा, अगर चेयर की बात करें चेयर ही आएगी, अगर कार की बात करें तो कार की इमेज आएगी। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फीड है। इसी तरह से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको वैसे इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई कहे, आप इस तरह से सोचो कि अगर ये एक स्क्रिप्ट की तरह सोचो, आपकी कोई भी छोटी बड़ी विश कैसी भी हो, आप एक ऐसे सोचो, सपोज अगर आपको छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉफ़ी मग आपको मैनिफेस्ट करना है, तो इस पर आप एक छोटी सी स्टोरी बना लो कि आप बैठे थे, आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की, उसके साथ आपको ऑफ़र चल रही थी और आपको एक कॉफ़ी मग ही दिख गया कि उसमें ऑफ़र में आपको कॉफ़ी मग मिलेगा अगर आप ये चीज़ बाय करोगे, और वो चीज़ भी आपने ख़रीदनी थी। तो इस तरह से आपको एक अच्छा सा कॉफ़ी मग भी मिल गया और आपकी दूसरी चीज़ भी आपको मिल गई। या फिर आप ये एक स्टोरी बना सकते हो कि आपको किसी ने एक कॉफ़ी मग गिफ्ट किया है, किसी फंक्शन में, किसी भी ओकेजन में आपको एक कॉफ़ी मग गिफ्ट किया है। या फिर तीसरी स्टोरी आप ये क्रिएट कर सकते हो कि आपने सिंपली आपने या आपकी फैमिली मेम्बर्स ने सिंपली आप मार्केट गए, आपने एक कॉफ़ी मग खरीदा, किस तरह से आप उसको खरीद रहे थे, आपने कितने सारे मग देखे, आपको वो वाला मग, उसका कलर, उसकी सारी शेप कितनी अच्छी लगी, फिर आपने उसको खरीदा, उसको पैक करवाया, घर पर लेकर आए, फिर उसमें आपने कॉफ़ी पी। ये सब आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। तो जब आप छोटी सी चीज़ को एक किसी भी, चाहे वो छोटी सी विश हो चाहे वो बड़ी सारी विश हो, तो अगर आप अपने उस विश के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्टिंग तैयार करोगे ना, तो आपको विजुअलाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की स्टोरी हमें पता होती है ना, तो इमेज अपने आप बनने लग जाती है। इसलिए विजुअलाइजेशन अगर आप कर रहे हो, चाहे कितनी भी इम्पॉसिबल विश क्यों ना हो, पहले अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करो। अगर आप जॉब के लिए भी करना चाहते हो, तो आप अपने माइंड में पहले एक स्टोरी क्रिएट करो कि आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है या आपने वैसे जाकर कहीं रेज्यूमे दिया है अपना, और आपको फिर वहाँ से कॉल आई, फिर आप वहाँ पर गए, इंटरव्यू हुआ, आप पास हो गए हो, फिर आपको सैलरी की बात हुई है, फिर आपको काम समझाया, फिर आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है। ये सारी चीज़ें आप एक स्टोरी के रूप में क्रिएट कर सकते हो। तब आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी जाएगी, बहुत ही अच्छी जाएगी।
और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की स्टोरी हमें पता होती है ना, तो वो वैसे ही बहुत क्रिएटिव, बहुत एक्साइटेड होती है। तो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। विजुअलाइजेशन कर लिए आपने तो आपके लिए हर टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी। इमेजिनेशन से हम पूरी दुनिया पा सकते हैं, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हाइट हो, हमारा वेट हो, चाहे हमारी ब्यूटीफुल स्किन हो, हमारे लंबे बाल हो। आप मतलब अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ग्रो कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो, पेरेंट्स को एग्री कर सकते हो, कोर्ट केस जीत सकते हो, स्टडी में कंसंट्रेट कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको भी जीत सकते हो अच्छे से। बस अपने माइंड में फाइनल रिजल्ट जो होगा ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना। एक स्टोरी क्रिएट करो। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देना है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप अपने माइंड में पहले शांति से बैठो और एक स्टोरी क्रिएट करो। जो भी आपने एग्ज़ाम देना है, आप उससे रिलेटेड अपनी बुक्स आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, आप फिर बैठकर स्टडी कर रहे हो, आप जगह जगह से नॉलेज गेन कर रहे हो, हर जगह से जहाँ से आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नॉलेज मिल रही है, आप वो नॉलेज ले रहे हो। उसके बाद आप थोड़े थोड़े नोट्स बना रहे हो, आप कितने देर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप एग्ज़ाम देने गए हो, आपका रोल नंबर आ गया है, आपने एग्ज़ाम दिया है, देन फाइनल आउटकम आने वाली है। अब ये भी आपको पक्का विजुलाइज करना है कि फाइनल आउटकम तो विजुलाइज करनी ही करनी है कि अब आपका रिजल्ट आ गया है और आपका नाम भी डिक्लेयर हो चुका है, आपका रोल नंबर आप देख चुके हो वहाँ पर फाइनल शीट पे। ये वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, तब जाकर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छे से काम करेगी और आपकी हर विश मैनिफेस्ट होगी। तो इसी तरह से आप अपनी किसी भी विश के लिए ये कर सकते हो, चाहे विश छोटी सी हो, चाहे विश बहुत बड़ी हो, आप अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हो। कम से कम 21 डेज कीजिए। वो वैसे आपकी विश के हिसाब से होगा, विश पे डिपेंड करेगा। अगर विश छोटी सी हुई, मतलब छोटी इन द सेंस कि आप, अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया, अब एक कप कॉफ़ी अगर आपने मैनिफेस्ट करनी, उसमें अब आप क्या ही रेजिस्टेंस करोगे ना। तो और वहीं अगर आपने लव लाइफ, अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, तो उसमें आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। तो ये हमारे माइंड का ही होता है, रेजिस्टेंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। सो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको अगर आप नहीं यूज़ करें तो आज से ही विजुअलाइजेशन को एक बार, मेरे कहने पर आप एक बार छोटी छोटी विशेष से ट्राई करना स्टार्ट करो। अगर आप बिगिनर हो तो अगर जैसे जैसे आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे आप इसको बड़ी विशेष पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।